फ्रेंड्स, संडे की मॉर्निंग है। आप तो जानते हैं सुबह उठते ही मेरी आदत है कि हम अपने पेड़ पौधों को पहले देख लें। देखने के बाद फिर किचन से सारे डब्बे उतारें और उन्हें हमें धुलना था और बाकी डब्बों में सामान को चेंज करना था। किचन की हालत देखिए ऐसी हुई थी क्योंकि अभी सामान बिखेरा ही जा रहा था। थोड़ा सा मैंने दही यूज़ किया था तो दही वाले बर्तन को साफ़ किया फ्रेंड, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर पौधों को दे दी ताकि पौधों में कीट पतंगे ना लग सकें। और अब फिर किचन में आए हैं हम दूध उबालने। तो फ्रेंड, दूध का भगोना जैसे हम जब लेते हैं गर्म करने के लिए तो करीब 2 इंच खाली होना चाहिए। बड़े भगोने भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और बहुत छोटे भी। है ना ये मज़ेदार सा तरीका। इसी तरह से दूध को पहले उबालते समय हमें गैस की फ्लेम को तेज़ करनी होगी, उसके बाद 300 पे रख देना होगा। अब देखिए किचन के तरफ डिब्बों को वॉश करने के बाद देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी जब हम चाकू रखते हैं तो चाकू हाथ में लग सकता है। तो धुलने के बाद हमेशा नॉब नीचे की तरफ रखिए ताकि जब भी आप चाकू उठाएं तो आपके हाथ में चोट ना लगे। वेस्ट कप का यूज़ कर सकते हैं आप अलग अलग क्रॉकरी को। चम्मच अगर बर्तन स्टैंड में कुछ लगा लेंगे तो निकालना इन्हें आसान होगा और आपको बहुत सारा चीज़ें अपने स्लैब पे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थालियाँ अरेंज कीजिए, उसके साथ जो ढक्कन है यानी लिड, प्लेन लिड है हमारे बर्तन की, वो भी स्टैंड में कर दीजिए। सारी चीज़ों को साफ़ करते करते फ्रेंड समय हो गया नाश्ते का। अब नाश्ते के बिना तो हम काम कर ही नहीं पाते क्योंकि शुगर और बीपी होने के कारण समय पे नाश्ता लेना ही होता है। पर आज छुट्टी होने के कारण नहीं हो पाया, पर भूख तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं खटाखट गई और अपने बेडरूम में तुरंत प्याज को पानी में भिगोया ताकि प्याज के छिलके इधर उधर ना फैलें। और फिर मैं काट के लेती आई किचन में और जल्दी से अपने मसालेदानी से कुछ मसाले निकाले और डाले। इसके बाद हमने थोड़ा सा सावा का आटा डाला है फ्रेंड, 2 चम्मच। अगर सावा के आटे ना हों तो आप यहाँ चावल के आटे डाल सकते हैं। और 2 चम्मच बेसन। 2 चम्मच बेसन को मिलाने के बाद मुझे लगा कि प्याज के हिसाब से तो बेसन कम है, पर जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने सोचा फटाफट कढ़ाई गरम कर लें ताकि हम नाश्ता जल्दी से बना सकें। तो मैंने इंडक्शन पे ही लोहे की कढ़ाई रखी, उसमें तेल रखा और गैस की फ्लेम तेज़ की। और अभी मुझे याद आया कि पुदीना हमारे घर में आया था, क्योंकि मुझे थोड़े से आम के पन्ने बनाने थे तो मैंने सोचा थोड़ा पुदीना काट लूँ, क्योंकि धनिया थी नहीं। फ्रेंड्स, गर्मी में बगीचे में धनिया इस समय नहीं है। करी पत्ता हो तो करी पत्ता काट के इस प्याज के में मिला सकते हैं। जैसे ही हमने इसे मिक्स किया तो देखा कि थोड़ा बेसन कम लग रहा था तो 2 चम्मच और डाल दिया। वैसे तो मैं जब ये पकोड़े बनाती हूँ प्याज के तो बिना पानी डाले सूखे बेसन को डाल के रगड़ती हूँ। उसके बाद प्याज के पानी से ही हमारा बेसन का पकोड़े का बैटर तैयार होता है। परंतु आज समय नहीं था हमारे पास इतना ज़्यादा कि मैं इस तरह कर पाऊँ। पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। फटाफट मैंने पकोड़े बनाए, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है तो फ्रेंड भूख भी ज़्यादा लगती है। पर बच्चे हैं नहीं, एक ही बेटा है तो वो है भी नहीं, बाहर है, और बेटियां हैं ही नहीं, तो पूरा नाश्ता और सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। और एज ज़्यादा होने के कारण भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। देखिए जल्दी जल्दी में हाथ हमने धुला पर हाथ साफ नहीं धुला था। तभी ध्यान आया जब मैं पकोड़े तल रही थी। अब हाथ को मैंने अच्छे से धुल के पोंछ लिया फ्रेंड। और फिर हम अपने औजार का इस्तेमाल किए, जैसे काटने में भी हम यूज़ करते हैं और देखा अपने पकौड़ी वगैरह चलाने में, इसी तरह से सब्जी वगैरह भी हम फटाफट इस चाकू से चला लेते हैं। केरला से ये चाकू मैं लाई थी, ये मेरे बहुत काम आता है, मल्टीपर्पज़। इससे हम मल्टीटास्क कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। और झटपट छलनी को हमने रखा एक भगोने पे ताकि जो एक्सेस तेल अगर हो तो वो गिर जाए। मेरे पास समय नहीं था कि मैं कढ़ाई में उस तेल को निकाल सकूं।
इस तरह से जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया। पहले नाश्ता निकाल दिया एक तरफ और दूसरी तरफ फिर मैं अपनी पकौड़ी चलाने लगी। अब मेरे पास ज़्यादा समय तो था नहीं। फ्रिज से मैं टमाटो सॉस लाई। फ्रिज में ओपन करने के बाद रख देना चाहिए फ्रेंड, उसके बाद बाहर नहीं सेल्फ में रखना चाहिए, नहीं तो टमाटर का सॉस ख़राब हो सकता है। और हस्बैंड को देने के बाद फिर मैंने अपने पकोड़े निकाले। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ध्यान कम होने के कारण पकोड़े थोड़े से जल भी गए, यानी ज़्यादा करारे हो गए। चाय तैयार हो गई फ्रेंड्स, और चाय को हमने इस तरह से छान लिया। चाय छोटी सी ग्लास में पीना ही अच्छा लगता है। अब ये अचार है हमारा, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी फ्रेंड। पर चाय नाश्ता करने के बाद हम फिर से किचन में जब दोबारा आए तो सोचे आपको चाय मसाला जो मैंने यूज़ किया था उसे दिखा दूं या बनाना बताऊं। तो ये मैं ढेर सारी बसंत के समय गुलाब के फूल खिल रहे थे उन्हें, और ये जो हमारे पुदीना है इन्हें मैंने पूरी अच्छी तरह से धुलकर तोड़कर पत्तियाँ अलग अलग सुखा ली थी फ्रेंड। इनके डंठल अलग किए हैं और ये सूखी हुई पत्तियाँ हैं, और ये थोड़ी सी अजवाइन की पत्तियाँ। और अजवाइन की पत्ती अभी थोड़ी गीली है, थोड़ी सूखी मेरे पास रखी है, पर मात्रा इतनी ही होनी चाहिए चाय मसाला बनाते समय। और ये है 4-5 स्टिक्स हमारी दालचीनी की। और अब मैंने एक कटोरी में नाप के इस तरह से ले लिया गुलाब की पंखुड़ी। मसाला बनाना अगर थोड़ा कम लगे तो थोड़ा और डाल दीजिए, पर पंखुड़ियाँ जो अब हमने सुखाई थी धुल के, तो फ्रेंड फूल डायरेक्ट सुखाया था तो ये जो है अच्छे से तैयार नहीं हो पाई। तो अब हमने लिया है 2 छोटी कटोरी सौंफ, दालचीनी, लौंग, थोड़ी सी कबाब चीनी फ्रेंड, बड़ी इलायची नहीं छोटी इलायची हम डालेंगे, बड़ी इलायची। और जो मैंने थोड़ा सा जीरा रखा है वो हम चाट मसाले में यूज़ करेंगे फ्रेंड। पर सौंफ, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च और थोड़ा सा सूखी हुई अदरक हल्की सी आप डाल के इन्हें ग्राइंड करके मसाले को रख लेंगे तो आपका मसाला बहुत ही अच्छा चाय वाला मसाला तैयार होगा। अगर आप छाछ मसाला बनाना चाहते हैं तो उसमें जीरा वगैरह भी थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी धनिया और थोड़ा सा अजवाइन, सारी चीज़ों को आप रोस्ट करके बना लीजिए। चीज़ें वही हैं फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा मसाला बनाते समय हमने आपको बताना भूल गए थे, स्टार एनिस भी डाला था जिससे मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ। इस सारे मसालों को हमने बहुत बारीक नहीं पीसा है, मोटा मोटा क्रश कर लिया। ये ढेर सारा मसाला बनकर तैयार हुआ। इसमें बड़ी इलायची और फ्रेंड जीरा नहीं है क्योंकि ये दूध वाली चाय में जाएगी। अगर लाल चाय आपको बनानी है तो आप जीरा या बड़ी इलायची भी पीस सकते हैं, तो थोड़ा सा नमक और चीनी वाली बिना दूध की चाय बना सकते हैं। इस तरह से इस मसाले को हम भर के रख लेंगे और थोड़ा सा देखिए छोटे में हमने भर लिया। ये चीज़ें अलग अलग रखी हैं और ये चाय में थोड़ी सी मिला ली और चाय बना लिया। अब आम भी रखा है तो मैंने सोचा कि आम आए चाय पीने के बाद, तो आम रखा था पना के लिए। 2 दिन के आम थे फ्रेंड अलग अलग, तो वो ख़राब हो जाते, तो एक साथ मैंने सोचा बॉयल करके आम के सॉस बना दे, जिसके लिए लहसुन, थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 लाल मिर्चें डाल के उन्हें रख दिया बॉयल होने को। मैंने बताया था ना कि डीप क्लीनिंग करनी है, तो इस तरह से कुछ डिब्बे धुल के सुखा लिए थे, तो हमने देखा कि डिब्बे में थोड़े चीज़ें कम हो गई हैं, तो उन्हें बदल दें और डिब्बों को साफ़ करके अलग छोटे डिब्बे में अरेंज कर दें। इसी तरह से फ्रेंड अगर डायरी हो आपके पास पुरानी और या तो वेस्ट कागज़ हो, तो उन्हें कट करके इस तरह से छोटी सी डायरी या ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं जिससे आप सामान वगैरह अपनी ज़रूरत की चीज़ें लिख कर दे सकें।
तो छोटा छोटा कागज़ काट लिया, पिन में फंसा लिया। जो ये टैग जो कपड़े पे आते हैं उन्हें फेंकिए मत, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें कम हो गई उन्हें लिख लीजिए, जैसे शुगर और मूंग की दाल। इसे कहीं भी किले पे आप लटका सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जार वगैरह आप जब भी चाहें इन्हें धुल के पोंछ के थोड़ा ढक दीजिए फ्रेंड, ताकि धूल मिट्टी ना आए। अब हमारा ये आम बॉयल हो गया, इसे हम निकाल लेंगे लहसुन को और इसे रख देंगे फ्रीजर में। इसके बाद सारे डब्बों को धुल के हमने टोकरी में लगा लिया फ्रेंड। टोकरी में लगा लेने से इन्हें उतारना आसान होता है। अगर आपके डब्बे थोड़े गंदे हो जाएं तो इस तरह से आप नींबू के छिलके बॉयल कर लीजिए पानी में, और उसमें थोड़ा सा विनेगर, 1 कप अगर बना रहे हैं तो 2 चम्मच, थोड़ा नमक और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए या विम जेल। और इस तरह की चीज़ों को लेकर आप अपने स्लैब को साफ़ कर सकते हैं, या ऊपर से पूरी तरह से स्लैब डब्बे वगैरह पोंछ के हम अरेंज कर देंगे। आंवला देखा मैंने तो आंवला हमारा आधा डब्बा था, तो मैंने सोचा इसे छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दें। आपको बताया था गुड़ वाला आंवला, देखिए कितना अच्छा है। हम छोटी छोटी वेस्ट चीज़ें समझकर फेंक देते हैं फ्रेंड। किचन में छोटी छोटी डायरी की ज़रूरत पड़ती है, पर उसे ख़रीदें तो पैसा खर्च होगा। तो हम फ्री में इस तरह की डायरी बना के रख लें, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम पेन रखें अपने किसी भी बॉक्स के अंदर, और पिन लगा के इस तरह से काट के इसे अटैच कर दें, और जहाँ भी चाहें इसे टांग दें या किसी भी डब्बे में रख दें। जब ज़रूरत हो तो एक पेंसिल रखें, जिससे हम अपने ज़रूरत के सामान किचन में ख़त्म हो तो लिस्ट बनाकर रख लें। जिसकी ज़रूरत हो वही जब हम ग्रॉसरी ख़रीदने जाएं तो उतना ही लें। अगर परिवार छोटा है फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी लाकर पैसे को वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आपका मंथली बजट हिल जाएगा। छोटी छोटी जो कॉफ़ी वगैरह की या हनी की बोतल हैं उन्हें अच्छे से धुल कर रखिए, ताकि आपके पैसे बच सकें और आप कांच की बोतल में सामान रख सकें। अब देखिए ये बातों ही बातों में हमारा पक गया, उसे निकाल दिए हम, लहसुन वगैरह निकाल के रख देंगे। और ये डब्बा जो है हमने लिया और इसे भी अच्छे से पोंछ लेंगे। इस तरह से अगर आप टोकरियों में डब्बा रखते हैं या बास्केट्स में तो डब्बों को रखना पोंछना आसान होता है फ्रेंड्स। जब भी आप यूज़ कीजिए अपने गैस वगैरह को तो इस तरह से कर सकते हैं। नेफ्थलीन की गोली अपने रैक पे ज़रूर रख दीजिए, तो इससे चींटी, कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह, छिपकलियाँ नहीं आएंगी। स्लैब पर से तुरंत फटाफट डिब्बे को उतारा, क्योंकि ओपन किचन है फ्रेंड गवर्नमेंट की, इस पे चिमनी भी नहीं है तो ये प्रॉब्लम होती है। इस तरह से देखिए पोंछने के बाद ऊपर की चीज़ें एकदम क्लीन हो गई। आंवले को हम फटाफट निकाल लेंगे और इस डिब्बे को खाली कर लेंगे। जैसे जैसे चीज़ें कम हों आप धुले हुए डिब्बों में छोटे में रखते हुए चीज़ों को ट्रांसफ़र करते जाइए। इसे तो आप पहचान नहीं रहे होंगे फ्रेंड, ये है मोरिंगा के सीड्स यानी फल लगे हुए थे, तो हमें मकान बनाना जाना हुआ तो मैंने सोचा फल काट के फेंके ना जाएं। फल मैच्योर्ड हो गए, उसके बाद फल को अच्छे से छिलके से उतार लिया हमने, धुल दिया और धुलने के बाद सुखा के इसे स्टोर करके रखेंगे। और इस तरह से टोकरी को जब आप अरेंज कर देंगे स्लैब पे या कहीं भी, और बड़े बड़े कार्टून्स हैं तो बड़े बड़ी जो ये चीज़ें हैं हमारे किचन में लटकती रहती हैं, हम रखते हैं और उन्हें काम नहीं रहता, तो उन्हें भी हम कार्टून्स में अरेंज कर दें फ्रेंड्स। अब फिर प्यास लग गई, लंच तो किया नहीं अभी 11 बज रहे हैं, तो प्यास लग गई तो हम सत्तू बनाएंगे। तो सत्तू मिक्स सत्तू हम फ्रेंड बना रहे हैं, तो थोड़ा सा खटास की ज़रूरत थी तो नींबू लेते, तो पना नहीं बना पा रहे हैं तो हमने सोचा आम का रस और एक आम थोड़ा सा इस सत्तू में मिक्स कर दें। सत्तू में आप अपने चाट मसाले, मैं तो पुदीना जीरा और वाला मसाला यूज़ कर रही हूँ जो आपको अभी बताया था बनाना। इसमें काला नमक भी डाल दीजिए और प्लेन नमक, तो अच्छे से ये मसाला तैयार हो जाएगा। और देखिए पहले गुड़ वाला डाल के ये पूरे मसाले के साथ बना हुआ था फ्रेंड, यानी सौंफ डली थी इसमें, गुड़ डाल के और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के पीसा था हमने। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया
और फिर उसके बाद सत्तू इसे मिक्स कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रोटीन शेक बनकर तैयार होगा। पानी में इसे बना लीजिएगा, तो आपको जब भी प्यास लगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी खटास के लिए आप चाहें तो इसमें अमचूर डाल दीजिए। और अब हमने अपना लंच बनाया है। देखिए, लंच में हमने अरहर की दाल बनाई है प्लेन, और किचन की पूरी क्लीनिंग करने के बाद प्लेन दाल और चावल हमने बनाया। बताया तो है आपको कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, पर चावल मैं खाती हूँ। ये 3 साल पुराना चावल है, इसका मैं माड़ निकाल लेती हूँ तब खाती हूँ, इसीलिए मैंने भगोने में बनाया। जल्दी जल्दी काम करते करते मैंने परवल, शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बनाई। इसमें आलू नहीं डाला। थोड़ा सा आलू वाले पापड़ खाने का मन था, आलू साबुदाना वाला, तो उसे बना दिया। दाल इस तरह से परोसा। देखिए, इसमें थोड़ा चावल हम लेंगे, प्याज काटेंगे और करेले का अचार, जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी है फ्रेंड्स। आप ज़रूर उस रेसिपी को वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खाना। पर अभी खाना तो पूरा ही नहीं हुआ फ्रेंड। अरे अरे, ये क्या डाल रही हैं ग्लास में? मसाला डाल रही हूँ, छाछ मसाला, जो आपको बताया था। फिर उसके बाद मट्ठा आज ही निकाला था, थोड़ा सा पेड़ों को पिला दिया था और थोड़ा सा मैं पी लूँगी। अब थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया, है ना मज़ेदार सा। इस तरह से आपको मॉर्निंग की 5 बजे से लेकर 2 बजे तक का पूरा ब्लॉग मैंने शेयर किया है फ्रेंड्स। उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो मेरा ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और गर्मियों में इस तरह की चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने के साथ आप छाछ या पनीर का इस्तेमाल कीजिए।